डोरेमोन का ये कौन सा एपिसोड है जिसकी वल्गैरिटी की वजह से ये एपिसोड डोरेमोन के सबसे डार्क एपिसोड्स में से एक है। और शिनचैन की ये कौन सी ऐसी हरकत थी जिसकी वजह से शिनचैन का ये एपिसोड पूरे इंडिया में बैन करना पड़ा। और अगर शिजुका को आप एक अच्छी लड़की समझते हो तो शायद आपको इसके काले सीक्रेट्स पता ही नहीं थे। भाई ये वीडियो इतनी गजब है कि इस पे 2000 लाइक तो होने ही चाहिए। और अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब वाले बटन को दबाकर उस बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर कर लेना। शिनचैन के इस एपिसोड की शुरुआत एक पार्क से होती है जहां मसाओ और उसके दोस्त लुका छुपी खेल रहे होते हैं। और मसाओ सबको ढूंढता है लेकिन बार बार कोशिश करने के बाद भी मसाओ बार बार हार जाता है। तभी नैनी ये बोलती है कि उसे ये गेम अब और नहीं खेलना और वो सबको घर घर खेलने के लिए बोलती है। लेकिन तभी शिनचैन उसे ये बोलता है कि उसका घर घर खेलने का बिल्कुल भी मन नहीं है और वो अपनी तबीयत खराब होने का नाटक करता है। लेकिन हैरान कर देने वाली बात ये थी कि इस एपिसोड में बार बार एक ऐसा लड़का दिखाया जा रहा था जो बिल्कुल अनजान था, जिसे आप इस एपिसोड में बड़े आसानी से नोटिस भी कर सकते हो। एंड काजामा भी बीच बीच में गायब हो जाता था। तभी अगले सीन में हमें ये दिखाया जाता है कि स्कूल के प्रिंसिपल सर वहां आते हैं और सबको अपने घर आइसक्रीम खाने के लिए इनवाइट करते हैं। फिर इसके बाद सभी बच्चे प्रिंसिपल सर के घर चले जाते हैं। इसके बाद प्रिंसिपल सर एक प्लेट में 5 आइसक्रीम लेकर आते हैं। लेकिन हैरानी की बात ये है कि सबके लिए आइसक्रीम लाने के बाद भी मसाओ को आइसक्रीम नहीं मिलती और मसाओ रोने लगता है। तभी प्रिंसिपल सर मसाओ को अपनी आइसक्रीम दे देते हैं और इसके बाद सारे बच्चे सर को बताते हैं कि सुबह एक अनजान लड़का उन सबके साथ था जिसे उन लोगों ने कभी देखा ही नहीं था और ना वो लोग उसे जानते थे। तभी प्रिंसिपल सर ये बोलते हैं कि बहुत समय पहले पुराने घरों में एक बच्चे की आत्मा रहती थी। एंड जैसे ही सारे बच्चे आइसक्रीम खाकर उस कप को रखते हैं तभी सर ये नोटिस करते हैं कि टोटल बच्चे 5 होते हैं लेकिन वहाँ पर आइसक्रीम के कप 6 हो जाते हैं। और ये चीज देखकर प्रिंसिपल सर काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं और किसी को ये पता नहीं चलता कि आखिर वो लड़का था कौन। शिनचैन के सेकंड डार्क एपिसोड की शुरुआत एक रेस्टोरेंट से होती है जहाँ में प्रिंसिपल सर दिखाए जाते हैं, जिसमें वो ये बताते हैं कि एक रेस्टोरेंट है जिसके ओनर को पेस्ट्री सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है और उसके सामने कभी भी पेस्ट्री का नाम नहीं लेना चाहिए। एंड एपिसोड के अगले सीन में मात्सुजाका मैम एक रेस्टोरेंट में पेस्ट्री खाने के लिए जाती हैं और इसके बाद मात्सुजाका मैम उस रेस्टोरेंट में जाकर पेस्ट्री मांगती हैं और जैसे ही वो पेस्ट्री का नाम लेती है वहाँ काम कर रही औरत वो सुनकर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और अजीब तरीके से हरकत करने लगती है और पेस्ट्री का नाम सुनते ही वो मात्सुजाका मैम पर हमला कर देती है। और फिर अगले सीन में हमें शिनचैन और उसकी फैमिली को दिखाया जाता है जहाँ वो लोग एक कार में बैठकर एक रेस्टोरेंट जा रहे होते हैं। थोड़ी देर बाद वो लोग उस रेस्टोरेंट में पहुंच जाते हैं लेकिन हैरी को वो रेस्टोरेंट देखने में काफी ज्यादा अजीब लगता है। लेकिन फिर भी वो सारे उसके अंदर चले जाते हैं। लेकिन उसके अंदर जाकर सभी लोग पेस्ट्री मांगने लगते हैं और वो औरत उन्हें वो पेस्ट्री लाकर दे देती है। पेस्ट्री खाने के बाद वो लोग खाने की और नई नई चीजें ऑर्डर करने लगते हैं। एंड इसके बाद जैसे ही वो लोग खाना खा चुके होते हैं वैसे ही वो औरत अपने असली रूप में आ जाती है और उन पर हमला करने लग जाती है। बहुत मुश्किलों से शिनचैन की फैमिली वहाँ से भागती है लेकिन वो औरत काफी दूर तक उन सब का पीछा करती है और लास्ट में शिनचैन और उसके डैड उस औरत को हरा देते हैं। और ये एपिसोड काफी ज्यादा अजीब था और ये एपिसोड क्यों बनाया गया था ये अभी तक किसी को भी नहीं पता। डोरेमोन की इस एपिसोड की शुरुआत स्कूल से होती है जहाँ स्कूल के सर डेकिसुगी को डांटते हुए ये बोलते हैं कि उसके मार्क्स धीरे धीरे कम हो रहे हैं और उसे पढ़ाई पर ध्यान देने के लिए बोलते हैं। डेकिसुगी के कम मार्क्स को देखकर क्लास के सारे बच्चे हैरान हो जाते हैं। छुट्टी के समय डेकिसुगी को उसके दोस्त बोलते हैं कि वो ज्यादा टेंशन ना ले। इसके बाद सभी लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। नोबिता के घर आने पर उसकी मॉम उसे एक लिफाफा देती हैं और बोलती हैं कि ये लिफाफा जाकर अपने डैड के ऑफिस में देकर आ जाए। तभी वो डोरेमोन के पास जाता है और उसे वो सारी बात बताता है। डोरेमोन उसे इस चीज के लिए एक गैजेट देता है ताकि नोबिता को उसके डैड के ऑफिस ना जाना पड़े। ये गैजेट देखकर नोबिता काफी ज्यादा खुश हो जाता है और शिजुका के साथ एक प्रैंक करता है लेकिन वो प्रैंक उल्टा नोबिता के ऊपर ही भारी पड़ जाता है। और थोड़ी देर बाद शिजुका नोबिता के घर आती है और उसे डेकिसुगी के साथ हो रहे प्रैंक कॉल के बारे में बताती है और उससे हेल्प मांगती है और उसे ये भी बताती है कि इसी प्रैंक कॉल की वजह से डेकिसुगी के मार्क्स धीरे धीरे और ज्यादा कम हो रहे हैं। रात में नोबिता और डोरेमोन डेकिसुगी की हेल्प करने के लिए जाते हैं और उस गैजेट की मदद से उस प्रैंक करने वाले आदमी को पकड़ लेते हैं और वो लड़का कोई और नहीं बल्कि उसी की क्लास का एक लड़का होता है जो उसे रात में परेशान करता है। और इस एपिसोड में आप प्रैंक कॉल हरासमेंट को भी देख सकते हैं जो कि बच्चों के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। शिनचैन का ये एपिसोड
काफी ज्यादा अजीब है। इस एपिसोड के स्टार्टिंग में शिनचैन और उसके दोस्त अपने अपने कलेक्शन दिखाते हैं। बोचेन के पास पत्थरों का कलेक्शन होता है, मसाओ के पास एक बहुत ही रेयर डॉल होती है एंड नैनी के पास एक रैबिट का कलेक्शन होता है। तभी हेमा मारी वहाँ आती है और उनमें से एक रैबिट को देखती है। उस रैबिट को देखकर हेमा मारी को काफी ज्यादा अजीब लगता है और वो उसे उठाकर खिड़की के बाहर फेंक देती है। इसके बाद सारे बच्चे अपने अपने घर चले जाते हैं। रात भर वो रैबिट शिनचैन के घर के बाहर पड़ा रहता है। रात हो चुकी होती है और शीरो चांद को देख रहा होता है, जो देखने में बिल्कुल अजीब लगता है। तभी पीछे से वो रैबिट आकर बोलता है कि चांद कितना ज्यादा अच्छा लग रहा है ना। और ये सब देखकर शीरो काफी ज्यादा डर जाता है और ये सोचता है कि भला एक सॉफ्ट टॉय कैसे बोल सकता है। और इस एपिसोड में आप ये भी देखोगे कि शीरो भी बोलता हुआ दिखाया जाता है, जो कि देखकर काफी ज्यादा अजीब लगता है। अब ये एपिसोड वैसे तो ज्यादा डार्क नहीं लग रहा होगा, लेकिन जब आप इसे देखोगे तो आपको इसकी विजुअल्स काफी ज्यादा हैरान कर देंगे। और इस एपिसोड से बच्चे अपने ही खिलौनों से डरने लगे थे। भाई इन कार्टून्स के डार्क एपिसोड्स के बारे में तो आपको पता चल गया, लेकिन ये कौन सी वीडियोस हैं जिनको देखने से ही लोगों को हार्ट अटैक आ रहा है। और ऑनलाइन अर्निंग जो सुनने में तो काफी अच्छी लगती है, लेकिन इसके ऐसे भी डार्क रियलिटीज हैं जो सच में बहुत डार्क है। भाई वीडियो में सच में बहुत मजा आने वाला है, इसलिए वीडियो को आप भी क्लिक करके देख लो।